नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। चीन के साथ तनातनी को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थक पत्रकार चीन से आ रही खबरों को आधार बनाकर आए दिन सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। लेकिन चीन की ओर से कांग्रेस को पैसा दिए जाने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ भाजपा और मीडिया कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी शरद पवार ने राहुल गांधी को अपना मुंह बंद रखने की सलाह दे दी है। शरद पवार ने कहा है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने यह बयान राहुल गांधी को 50वें जन्मदिन की बधाई देने के अगले दिन ही दिया है। 50वें जन्मदिन की बधाई देते हुए शरद पवार ने कहा था कि देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अगले ही दिन शरद पवार ने राहुल गांधी को उनकी असली औकात दिखा दी। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए शरद पवार ने कहा कि यह कोई नहीं भूल सकता कि चीन ने 1962 के युद्ध के बाद भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। एक तरह से पवार ने सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू को भी लपेटे में ले लिया। पवार ने राहुल गांधी पर फप्ती कसते हुए कहा, कोट, यह जमीन अब भी चीन के पास है। मुझे नहीं मालूम कि क्या चीन ने अब फिर से कुछ क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जब मैं आरोप लगाता हूं तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि जब मैं सत्ता में था तो क्या हुआ था। अगर इतनी बड़ी जमीन अधिकृत की जाती है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अनकोट। पवार की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी हमला बोला था, तो पूर्व में रक्षा मंत्री रहे शरद पवार ने राहुल गांधी के उस बयान को भी बचकाना बताया। राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताते हुए शरद पवार ने कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे। पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा कि यह पूरा प्रकरण संवेदनशील प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि भारत संचार उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर गलवान घाटी में एक सड़क बना रहा था। चीनी सैनिकों ने हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और धक्का मुक्की हुई। यह किसी की नाकामी नहीं है। अगर गश्त करने के दौरान कोई आपके क्षेत्र में आ जाता है तो वे किसी भी समय आ सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह दिल्ली में बैठे हुए रक्षा मंत्री की नाकामी है। इस प्रकार पूर्व में रक्षा मंत्री रहे शरद पवार ने तकनीकी बातों को समझते हुए और राहुल गांधी की जल्दबाजी में की गई बयानबाजी को देखते हुए एक कटाक्ष सीधा सीधा राहुल गांधी पर किया है। शरद पवार ने क्योंकि वह रक्षा मंत्री रहे हैं तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। संभवतः उनकी प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से बात भी हुई हो। जिस प्रकार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नरेट किया, शरद पवार ने कहा वहां गश्त चल रही थी, झड़प हुई, इसका मतलब साफ है कि आप चौकन्ने थे। अगर आप वहां नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि वे कब आए और कब गए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा आरोप लगाना सही है। तो शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में साझीदार है, शिवसेना के साथ और यूपीए का हिस्सा है, उसने एक तरह से राहुल गांधी को बचकानी राजनीति करने से बाज आने की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में। राहुल गांधी को लगातार इस तरह की सलाहें बाकी राजनीतिक दल के नेता भी दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में भी ममता बनर्जी ने सरकार को पूरा सहयोग दिया था, शरद पवार ने भी सरकार को पूरा सहयोग दिया था, लेकिन सोनिया गांधी के बयान हमलावर थे। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक तरफ हो गई है, कांग्रेस की कोई परवाह नहीं कर रहा, सारे राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं इस मसले पर।